नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज का नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान। साक्षी महाराज बोले, नागपुर हिंसा पूरी तरह सुनियोजित। 100 साल बाद नागपुर में दंगा हिंदुओं को और जागरूक तैयार रहने की जरूरत का संकेत। महाराज ने कहा कि इस देश से गुलामी के हर चिन्ह को मिटा देना चाहिए, चाहे वो औरंगजेब हो या कोई और चिन्ह का नामो निशान खत्म होना चाहिए। देश के मौजूदा हालात पर कहा, अब देश बदल चुका है। पहले जो भाषा साक्षी महाराज बोलते थे, अब वही देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैनपुरी जाते वक्त साक्षी महाराज ने शिवरामा स्थित विधायक कैलाश राजपूत के आवास पर पत्रकारों से बात की। लगातार जीतने पर भी मंत्री न बनाए जाने पर साक्षी बोले, मैं भगवान से मानता हूं और मनाता हूं कि मुझे ही मंत्री ना बनाया जाए। आप कहेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, साक्षी हूँ। आपके 11 बजे बोला था, आप 11 बजे पहले चालू किया जाए तो भैया, चालू किया जाए। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम कहा जा रहे हैं? राम प्रभु श्री राम के मंदिर के आंदोलन के पुरोधा, जिनकी सीधी बात भगवान श्री राम से होती थी, जो माननीय कल्याण सिंह जी कभी माननीय अटल जी के नेक्स्ट टू अटल जी गिने जाते थे, उनके जाने के बाद कुछ स्थान रिक्त जैसा हो गया था। आपको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आपने सब स्थिति हमारी देखी है। तो माननीय कल्याण सिंह जी के उसी वर्चस्व को कायम रखने के लिए, पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए एक नया संगठन खड़ा किया हम लोगों ने, अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा। उसका आज मैनपुरी में एक बड़ा सम्मेलन है भोगांव में, उसी के लिए हमें यहाँ से निकलना था। कैलाश जी ने कहा कि हमारे दरवाजे के सामने से निकलिए, तो उन्हें रास्ता ही वहाँ से, तो निकल के कहाँ से जाएंगे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी भी लखनऊ से आ रहे थे। हम लोगों का रास्ता थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया। मैंने कहा आप पहले पहुंचेंगे तो मेरा इंतजार करिए, और मैं पहुंचूंगा तो आपका इंतजार करूंगा। तो हम लोग भोगांव के उसी एक बड़े विशाल कार्यक्रम में रैली है, उसमें जा रहे हैं। और कुछ हो गया? आप कन्नौज आए हैं, तो कन्नौज पे चर्चा कर ली जाए। कन्नौज के जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगातार आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण के खिलाफ एक बयानबाजी बिच्छू द्वारा की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु संगठन की कृपा से 7वीं बार मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग भी मेरे से कोई अपरिचित नहीं हैं। एक वो दिन था जब इस हिंदुस्तान में साक्षी महाराज के अलावा बोलने वाले बहुत कम लोग थे, और जहां बोलते थे वहीं FIR दर्ज हो जाती थी, और फिर आप लोग हेडलाइन में निकालते थे, फिर दिए बाबा ने विवादित बयान। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से प्रधानमंत्री की वही भाषा है जो कभी हमारी हुआ करती थी, मुख्यमंत्री की वही भाषा है जो हमारी हुआ करती थी। देश ने एक दिशा पकड़ ली है, देश जाग चुका है, आगे बढ़ चुका है। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण 500 साल का झगड़ा खत्म करके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। और अभी वो चेतना जागृत होती ही चली जा रही थी कि तीर्थ राय प्रयाग में कुंभ महापर्व 2025 कोई सोच भी नहीं सकता। 67-68 करोड़ लोगों के द्वारा स्नान, आस्था का कुंभ, और मैं स्वयं वहां 45 दिन कंटिन्यूस रहा, लगातार शिविर लगा करके गंगा की रेती में रहा। तो अब देश ने एक रास्ता पकड़ लिया। जो माननीय मोदी जी ने कहा था 2047 में भारत विकसित होगा, मुझे लगता है भारत विकसित भी होगा, विश्व का गुरु भी होगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। तो भारत बहुत आगे निकल चुका है, और भारत में ही उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही ये कन्नौज है
तो अच्छे दिन आ गए हैं, इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब को लेकर के एक नई बहस शुरू हुई है। औरंगजेब को लेकर उनका मुद्दा महाराष्ट्र में कहीं न कहीं आग देने तक पहुंच गया। अब जो लोग औरंगजेब का अपना बाप मानते हैं, उनके मन में पीड़ा हो सकती है, परंतु मेरा और संपूर्ण राष्ट्र का मानना यह है कि गुलामी के हर चिन्ह को समाप्त करना चाहिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान का मान मर्दन किया, लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि औरंगजेब अच्छा शासक था। 39 दिन में किसी व्यक्ति की हत्या करना, बंदा बहादुर की चमड़ी उधेड़ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या करना, इतने बड़े बड़े कृत्य किए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, पार्टी क्या लाइन लेगी मैं नहीं जानता, मेरा साधु सन्यासियों का, राष्ट्रवादियों का मानना यह है कि जितने भी गुलामी के चिन्ह हिंदुस्तान में हैं, चाहे किसी रोड के नाम से हो, चाहे और एक जंग के नाम से हो, क्या और नाम से हो, सारे के सारे गुलामी के चिन्ह मिटने चाहिए। इस तरह के जो भड़काऊ भाषण लोग देते हैं, सांप्रदायिक आत्मविश्वास को झोंक रहे हैं, इन ताकतों पर कैसे रोकथाम हो, इनपे कैसे? देखिए, जो भड़काऊ भाषण देते हैं या जो पत्थरबाजी करते हैं, उनका तो संवैधानिक तरीके से न्याय काम किया जाएगा। और मुझे लगता है संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से करेंगे जो कुछ करेंगे। अयोध्या में भी हमने अभी जो निर्णय लिया वो संवैधानिक तरीके से लिया। मथुरा का भी निर्णय संविधान तरीके से ही आएगा, काशी का भी संविधानिक तरीके से। लोग संविधान, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हम लोग विश्वास रखते हैं, तो वो उस संविधान के हिसाब से जो कुछ हुआ वही हम लोग करने वाले हैं। पार्टी स्तर पर एक मांग उठ रही है, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये तो आप मानेंगे। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और अभी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, दोबारा बने हैं। अभी बलिया में संजीव मिश्रा नाम का जो झाड़ू पोंछा लगाता था कार्यालय का, वो जिलाध्यक्ष बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं, और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संगठन के निर्णय को मानता है। मैं भी मानता हूं और लोग भी मानते हैं। तो हम लोग संगठन के कारण यहाँ बैठे हुए हैं। तो कौन क्या कहता है, पत्रकार क्या कहते हैं, तो इसके बारे में मेरी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर हाँ, जो संगठन का निर्णय होगा, हमारी मातृ संस्था का आदेश हुआ, उसका हम पालन करेंगे। आप 1991 में पहली बार सांसद बने थे, 6 बार आपने लोकसभा का शपथ। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।